ओके, आज हम लोग देखने वाले हैं हाइड्रो इरिगेशन का दूसरा यूनिट दूसरा हाइड्रोलॉजी। ठीक है, तो वैसे तो हाइड्रोलॉजी एक पूरा सब्जेक्ट है, लेकिन आपको इसका मेन चीज़ पढ़ना है। जैसे हाइड्रोलॉजी में हम लोग पढ़ते हैं हाइड्रोलॉजिकल साइकिल है ना। सेकंड चीज़ है रेनफॉल यानी कि वर्षा, जो वर्षा होती है ना वही। और उसके बाद फिर वर्षा होने के बाद जो पानी बहता है उसको बोलते हैं रन ऑफ। ठीक है, तो ये सारी चीज़ पढ़ेंगे। बेसिकली हाइड्रोलॉजी क्या है, जो वर्षा का पानी होता है ना, जो वर्षा होती है उसका साइंस, इस तरह से अपन उसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोलॉजी। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले अपन देखते हैं हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। क्या होता है हाइड्रोलॉजिकल साइकिल? जैसे अगर अपन देखें, है ना, बेसिकली हाइड्रोलॉजिकल साइकिल क्या होता है, जैसे सूर्य की किरणें जब समुद्र में पड़ती हैं, ठीक है, सूर्य की किरणें जब समुद्र में पड़ती हैं, ये क्या है, समुद्र है, मान लेते हैं ये समुद्र है। ठीक है, ये पेड़ है ना, ये क्या है, ये नदी है, और ये क्या है, लेक यानी कि झील। ठीक है, और इसको बोल सकते हैं हम लोग पहाड़। ठीक है, ये पहाड़ है। जब सूर्य की किरणें समुद्र में या पानी के सरफेस में पड़ती हैं तो ये क्या होता है, इवेपोरेट होता है। ठीक है, ये इवेपोरेट होता है ऊपर, है ना। तो पहला टर्म आ रहा है इसमें इवेपोरेशन। ठीक है, इवेपोरेशन, इसको क्या बोलते हैं, वाष्पीकरण। इसको क्या बोलते हैं, वाष्पीकरण। ठीक है, या इंग्लिश में इवेपोरेशन। ठीक है, यानी कि सूर्य की किरणें जब पानी के सरफेस पर पड़ती हैं तो पानी क्या होता है, गर्म होता है और भाप बन के ऊपर उड़ने लगता है। इसको क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन। ठीक है, तो इस तरह से क्या होगा, ये भाप बन के ऊपर में उड़ेगा, है ना, पानी के सरफेस में जो भी पड़ेगा तो, और ऊपर जाके क्या हो जाएगा, ये एकत्रित हो जाएगा। ठीक है, और एकत्रित होने के बाद क्या होता है, ये कंडेंस होता है, कूल होता है। ठीक है, वो आगे अपन पढ़ेंगे। उसके बाद क्या होता है, ये वाटर ड्रॉपलेट्स के रूप में नीचे गिरने लगता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेनफॉल। ठीक है, क्या होता है, जब सूर्य की किरणें समुद्र या कोई भी वाटर सरफेस में, है ना, जल के सतह पे पड़ता है तो क्या होता है, इवेपोरेशन। ठीक है, तब क्या होता है, इवेपोरेशन होता है। और जैसे ही इवेपोरेशन होता है वो ऊपर सरफेस में जाके, है ना, अर्थ से लगभग इसका एरिया होता है 15 किलोमीटर। ठीक है, इसका जो लेंथ होता है ये लगभग 15 किलोमीटर है। 15 किलोमीटर ऊपर जाके इसको क्या बोलते हैं, लिथोस्फेयर। इस एरिया क्या बोलते हैं, लिथोस्फेयर। इस एरिया में जाके क्या हो जाता है, ये एकत्रित हो जाता है। और जब ये कूल होता है, जब ठंडी हवाएं चलती हैं तो ये कूल डाउन होके क्या होता है, वापस अर्थ सरफेस पे आ जाता है। उसको क्या बोलते हैं अपन, रेनफॉल बोलते हैं। ठीक है, इसमें एक टर्म और है, जैसे ये वाटर सरफेस पे सूर्य की किरण पड़ रही है और जो पानी वाष्पीकृत हो रहा है उसको क्या बोल रहे हैं अपन, इवेपोरेशन या वाष्पीकरण बोल रहे हैं। ठीक है, वैसे ही क्या होता है, जब
सूर्य की किरणें पेड़ पौधों के पत्तों में पड़ती हैं, ठीक है, पेड़ पौधों के पत्तों में पड़ती हैं, तो पेड़ पौधे क्या करते हैं, मॉइस्चर छोड़ते हैं, ठीक है, या वहाँ से भी कुछ इवेपोरेट होता है। ये कैसे होता है, पेड़ पौधे आप लोग को पता है कि अपने जड़ों से पानी अवशोषित करती हैं, है ना, अपने जड़ों के द्वारा क्या करती हैं, जमीन से पानी अवशोषित करती हैं और उसे पत्तों तक भेजती हैं, जिससे उनका खाना बनता है, ठीक है। और उसके बाद इन पत्तों से क्या होता है, कुछ मॉइस्चर क्या होता है, एयर में चले जाता है। जब सूर्य की किरणें उसमें पड़ती हैं तो मॉइस्चर निकलता है, उसको बोलते हैं ट्रांसपीरेशन या वाष्पोत्सर्जन, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, वाष्पोत्सर्जन, वाष्पोत्सर्जन, ठीक है। ये टर्म है, जैसे अगर क्वेश्चन में पूछेगा हाइड्रोलॉजिकल साइकिल क्या है, तो आपको ये डायग्राम बनाना है पहले तो, है ना। ये एक पहाड़ है, ये एक तरह का जंगल है समझ लो, झील, उसके बाद नदी, है ना, उसके बाद समुद्र। तो बेसिकली क्या होता है, जब प्रिसिपिटेशन होता है तो पानी क्या होता है, पहाड़ों से बहते हुए झील में जाता है, नदियों के सहारे फिर क्या होता है, ये समुद्र में मिल जाता है ना। तो उसको क्या बोलते हैं अपन, रन ऑफ, रन ऑफ यानी कि जल बहाव, ठीक है। और हाइड्रोलॉजिकल साइकिल को क्या बोलते हैं, जल चक्र, यानी कि जल जो है इसका कोई स्टार्टिंग या एंडिंग पॉइंट नहीं है, लेकिन हम इसको अपनी सुविधा के लिए मान लेते हैं कि ये कहाँ से शुरू होता है, समुद्र से शुरू होता है, समुद्र से क्या होता है, इवेपोरेशन होता है, और ऊपर में जाके लिथोस्फेयर में क्या होता है, अपना जो वाटर वेपर है वो एकत्रित हो जाता है, और जब ठंडी हवाएं चलती हैं तो वो कंडेंस होके किसके फॉर्म में, वाटर ड्रॉपलेट के फॉर्म में, जिसको क्या बोलते हैं, वर्षा के रूप में वो क्या हो जाता है, फिर वापस नीचे आ जाता है, और ये साइकिल चलते रहता है, और इसी क्या बोलते हैं, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। इसमें हमने एक टर्म पढ़ा इवेपोरेशन, यानी कि जब वाटर सरफेस में ही सूर्य की किरण पड़ता है और वहाँ से जो पानी इवेपोरेट होता है उसको क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन, ठीक है। दूसरा चीज़ हम लोगों ने पढ़ा वाष्पोत्सर्जन, या इसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांसपीरेशन, ट्रांसपीरेशन, ठीक है, ट्रांसपीरेशन, वाष्पोत्सर्जन, ठीक है। अब देखो, जैसे ये क्या हुआ, वाटर सरफेस पे पड़ा तो उसको बोले इवेपोरेशन, और जब पेड़ पौधे के पत्तों से वाष्प के रूप में पानी ऊपर गया तो उसको क्या बोलते हैं अपन, ट्रांसपीरेशन, ठीक है, ये हो गया। अब दूसरा, जैसे अगर ग्राउंड में ही, ग्राउंड से कुछ मॉइस्चर वापस जाता है, ठीक है, ग्राउंड से ही कुछ मॉइस्चर वापस चले जाता है ना, तो उसको भी क्या बोलते हैं अपन, उसको इवेपोरेशन में लेंगे, ठीक है, समझ में आया, ठीक। अब देखो, ठीक है, ये हो गया अपना हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, ठीक है। इसमें कुछ चीज़ें और हैं, ग्राउंड वाटर टेबल, ठीक है, तीसरा टर्म अपन लेते हैं ग्राउंड वाटर टेबल, या इसको बोलते हैं भौम जल सतह, भौम जल सतह, ग्राउंड वाटर टेबल। ग्राउंड वाटर टेबल क्या होता है, जैसे पानी गिरा, है ना, पानी गिरा तो क्या होता है, कुछ तो सीधे ज़मीन के ऊपर ही बह जाते हैं, है ना, कुछ पानी क्या होता है ज़मीन के ऊपर ही इस तरह से बह जाते हैं, नदी, फिर झील, फिर समुद्र में जाके मिल जाते हैं, तो उसको बोलते हैं रन ऑफ, ठीक है, एक टर्म है रन ऑफ, जो जो बारिश का पानी हुआ और सरफेस में ही वो बह के क्या हो गया, नदी झील के सहारे क्या पहुंच गया, समुद्र पहुंच गया, तो उसको बोलेंगे रन ऑफ, ठीक है। अपन ने एक टर्म पढ़ा जल सतह, क्या होता है, जब पानी गिरता है तो आप लोग को पता है इनफिल्ट्रेशन होता है ना, क्या होता है, ज़मीन से नीचे पानी क्या होता है, इनफिल्ट्रेट हो जाता है, और क्या होता है, वाटर टेबल में जाके मिल जाता है, ये जैसे वाटर टेबल है, हमने वाटर टेबल में आपको बता चुका हूँ। वाटर टेबल क्या होता है, एक सतह होता है जहाँ तक अपन पानी ज़मीन को खोदें तो वहाँ पानी निकलना चालू हो जाता है, तो उसको बोलते हैं वाटर टेबल, है ना। हर एरिया का वाटर टेबल अलग अलग होता है, किसी किसी ज़मीन में वाटर टेबल नीचे होता है, कहीं किसी किसी एरिया में क्या होता है, वाटर टेबल ऊपर होता है। तो क्या होता है, जब बारिश का पानी होता है तो इनफिल्ट्रेट होके वो किस में चला जाता है, वाटर टेबल में मिल जाता है, ठीक है, इसको बोलते हैं वाटर टेबल। अच्छा, ठीक है, तो इसमें एक टर्म आया इनफिल्ट्रेशन, इनफिल्ट्रेशन, ठीक है, इनफिल्ट्रेशन यानी कि जो वाटर का ज़मीन के नीचे क्या हो जाना, नीचे ग्राउंड वाटर टेबल में मिल जाना, है ना, ज़मीन से
नीचे क्या हो जाना, ग्राउंड वाटर टेबल में मिल जाना, सतह से नीचे चले जाना, ठीक है, वाटर का सतह से नीचे चले जाना, इसको क्या बोलते हैं अपन, इनफिल्ट्रेशन, ठीक है। एक टर्म होता है परकोलेशन, ठीक है, क्या होता है परकोलेशन, परकोलेशन, ठीक है। परकोलेशन क्या होता है, जैसे ये मान लो वाटर जब जमीन के सतह के नीचे चला गया तो उसको बोले अपन इनफिल्ट्रेशन। जब जमीन के एक सतह से दूसरे सतह पे ये प्रवेश करता है, ठीक है, यानी कि जो अपना जो ग्राउंड है वो अलग अलग लेयर से बना है ना, जैसे ऊपर लेयर का, फिर बीच में कुछ और लेयर मिलता है, फिर तो एक लेयर से दूसरे लेयर में जब वो जाता है वाटर, ठीक है, तो उसको बोलते हैं परकोलेशन, ठीक है। ये सब टर्म आपको क्या करना है, इसमें लिखना है। तो परकोलेशन समझ में आया, जब ग्राउंड वाटर में जब जा रहा है, ग्राउंड जो वाटर है सीधे ग्राउंड में पेनेट्रेट कर रहा है तो उसको बोलते हैं इनफिल्ट्रेशन, ठीक है। और जब वही वाटर एक लेयर से दूसरे लेयर में नीचे जाता है तो उसको बोलते हैं परकोलेशन, ठीक है। ग्राउंड के नीचे ही अगर वो ट्रैवल कर रहा है, ठीक है, ग्राउंड के नीचे ट्रैवल कर रहा है तो उसको बोलते हैं परकोलेशन। एक और टर्म है, क्या बोलते हैं, सीपेज, ठीक है, आप लोगों ने टर्म सुना होगा सीपेज। तो सीपेज क्या होता है, जैसे ग्राउंड वाटर टेबल है, ये ग्राउंड वाटर टेबल है ना, यहाँ का ग्राउंड वाटर टेबल थोड़ा ऊपर है और यहाँ का ग्राउंड वाटर टेबल थोड़ा नीचे है ना। तो वाटर क्या होता है, इस ग्राउंड वाटर टेबल में इस तरह से फ्लो होता है, ठीक है, ग्राउंड में ही वाटर टेबल में ही ये इस तरह से फ्लो होते रहता है ये, ठीक है। क्या होता है, वाटर टेबल में ही, वाटर टेबल के नीचे ही ये जो अगर ऊपरी सतह में इस तरह से यह है तो ये क्या करेगा, नीचे जाने की कोशिश करेगा, ऊपरी सतह से निचली सतह की ओर पानी क्या होगा, बहेगा। इसका जो वेलोसिटी है ये बहुत कम होता है, ये बहुत धीमी गति से इस तरह से जाता है, लेकिन ये जाता जरूर है, तो इसको बोलते हैं सीपेज। क्या बोलते हैं, सीपेज, यानी कि वाटर टेबल में हाई लेवल से निचली लेवल की ओर इस तरह से बहना, इसको क्या बोलते हैं, सीपेज बोलते हैं, ठीक है। तो ये हाइड्रोलॉजिकल साइकिल एक बार अपन फिर इसको देख लेते हैं। जब सूर्य की किरण समुद्र तल है ना या किसी भी वाटर सरफेस पे, सीधे वाटर सरफेस पे पड़ता है और पानी वाष्पीकृत होने लगता है तो उसको क्या बोलते हैं अपन, वाष्पीकरण या इवोपरेशन, ठीक है। अगर पेड़ पौधों के पत्तों से मॉइस्चर अगर वेपर के फॉर्म में ऊपर जा रहा है तो उसको बोलते हैं ट्रांसपीरेशन, ठीक है। ग्राउंड वाटर टेबल हम लोगों ने देखा है ना, जब पानी जब बारिश होता है तो कुछ तो एक रन ऑफ हो जाता है, कुछ वाटर क्या होता है, रन ऑफ हो जाता है नदी झील के किनारे, सतह में बहकर नदी, फिर झील, फिर इस तरह से समुद्र में जाके क्या हो जाता है, मिल जाता है नदियों के सहारे, तो उसको उसको बोलते हैं रन ऑफ, है ना। लेकिन कुछ जो वाटर है वो क्या होता है, इनफिल्ट्रेट होके परकोलेट होके वाटर टेबल में मिल जाता है, तो इसको बोलते हैं अपन, क्या बोलते हैं, इनफिल्ट्रेशन, है ना। लेकिन अगर एक लेयर से दूसरे लेयर में ये क्या होता है, ट्रैवल करता है वाटर, तो उसको बोलते हैं परकोलेशन, ठीक है। और ग्राउंड वाटर टेबल में ही ऊपर से नीचे की ओर ये क्या होता है, बहता है ना, ग्राउंड वाटर टेबल में ही, तो उसको क्या बोलते हैं, सीपेज बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये होता है अपना हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, है ना। ये यूनिट आप लोग का 5 मार्क्स का है, तो इस तरह से अगर हो सकता है हाइड्रोलॉजिकल साइकिल को पूछे या आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। जैसे सेकंड 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 जो टॉपिक है ये है रेनफॉल, है ना, बारिश का गिरना। रेनफॉल यानी कि बारिश का गिरना, ठीक है। पर जो बादल होता है वो जब कूल होता है ना, कंडेंस होता है, जब ठंडी हवाएं चलती हैं, ठीक है, तो इसका इसका प्रोसेस अपन देख लेते हैं। सबसे पहले तो क्या होगा, कूल एयर, है ना, या ठंडी हवा, कूल एयर, कूल एयर, है ना, लिथोस्फेयर में पहुंचेगा, ठीक है। कहाँ, तो लिथोस्फेयर में। लिथोस्फेयर लगभग ज़मीन से 15 किलोमीटर ऊपर जहाँ बादल प्रेजेंट रहते हैं वहाँ पे कूल एयर क्या होता है, वहाँ पहुँचता है। कूल एयर पहुँचने से क्या होता है, वहाँ क्या होता है, फिर क्लाउड का फॉर्मेशन होता है, किसके द्वारा, कंडेंसेशन, है ना, एक टर्म है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन के थ्रू क्या होता है
किसका फॉर्मेशन होता है? क्लाउड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, क्लाउड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। कंडेंस हो रहा है, यानी कि कंडेंसेशन मतलब एकत्रित होना, एक जगह एकत्रित होना, कंडेंस होना, ठीक है। बादलों का एक जगह एकत्रित होना को क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन बोलते हैं, ठीक है। तो एक जगह क्या हो रहे हैं? एकत्रित हो रहे हैं। उसके बाद क्या होता है? वाटर ड्रॉपलेट बनता है ना। एक जगह कंडेंस हो जाते हैं तो क्या होता है? वाटर ड्रॉपलेट, यानी कि छोटे छोटे पानी के कण बनते हैं, जो फिर क्या करते हैं? एकत्रित होकर, यानी कि इसको बोलते हैं एक्यूमुलेशन। एक्यूमुलेशन, एक्यूमुलेशन यानी कि वाटर ड्रॉपलेट क्या होते हैं? एकत्रित होते हैं, फिर एक बूंद बनता है, पानी का बूंद बनता है, जो सीधे अपनी ज़मीन पे इस तरह गिरता है। तो ये क्या होता है? ये रेनफॉल का प्रोसेस है ना, ठीक है। रेनफॉल, अब रेनफॉल के अब देखते हैं फॉर्म। रेनफॉल किस किस फॉर्म में होता है? तो दूसरा टर्म है फॉर्म ऑफ रेनफॉल, ठीक है, फॉर्म ऑफ रेनफॉल। रेनफॉल किस किस फॉर्म में होता है? तो रेनफॉल जो है, रेनफॉल होने का जो पहला फॉर्म है वो है रेन, है ना। रेन यानी कि वर्षा। वर्षा एक फॉर्म है। वर्षा किसको बोलेंगे? जब जो वाटर ड्रॉपलेट है, वाटर ड्रॉपलेट का साइज अगर 0.5 mm से, है ना, 6 mm के बीच में होगा, 6 mm, ठीक है। जो वाटर ड्रॉपलेट है, पानी की बूंद है, वो 0.5 mm से 6 mm के बीच में होगा, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? रेन, यानी कि वर्षा, ठीक है। सेकंड है स्नोफॉल, ठीक है, स्नोफॉल। सेकेंड है स्नोफॉल, जब जो स्नोफ्लैक्स है, ठीक है, जब जो जो पानी है ना, जो कंडेंस वाटर है ना, जो वाटर ड्रॉपलेट है, ये लार्ज स्नो फ्लैक्स के टर्म में गिरता है, ठीक है, बड़े लार्ज स्नो फ्लैक्स, स्नो फ्लैक्स। स्नो फ्लैक्स मतलब एक बर्फ का चपटा, एक तरह का बर्फ का चपटा फॉर्म होता है, उसको बोलते हैं स्नो फ्लैक्स, ठीक है। तो अगर इस फॉर्म में गिरता है तो उसको बोलते हैं स्नोफॉल, ठीक है। और इसका जो डेंसिटी होता है, एवरेज डेंसिटी, है ना, एवरेज डेंसिटी ये होता है 0.1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है। जिसका डेंसिटी होता है वो बहुत कम होता है, ठीक है, क्योंकि ये स्नो फ्लैक्स के फॉर्म में गिरता है, यानी कि चपटे बर्फ के फॉर्म में गिरता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं स्नोफॉल। इसका डेंसिटी क्या होता है? कम होता है, वाटर की डेंसिटी से या बर्फ की नॉर्मल डेंसिटी से इसका क्या होता है? डेंसिटी बहुत कम होता है, डेंसिटी। तो इसको बोलते हैं स्नोफ्लैक्स, ठीक है। नेक्स्ट है हेल, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? हेल। है ना, इसको हिंदी में बोलते हैं ओलावृष्टि। हिंदी में क्या बोलते हैं? ओलावृष्टि, ओलावृष्टि। जब ये जो बर्फ है, अगर ये ज़्यादा कंडेंस रहता है, ठीक है, बर्फ ज़्यादा डेंस रहता है, इसकी डेंसिटी अगर स्नोफॉल से ज़्यादा होती है, और इसका डायमीटर जो होता है, डायमीटर, इसका जो डायमीटर होता है वो कितना होता है? मान लो, है ना, 5 mm, 5 mm to 50 mm, ठीक है। ये जो वाटर ड्रॉपलेट है, एक तो बर्फ़ के फॉर्म में रहेगा, उसका डेंसिटी ज़्यादा रहेगा, है ना, और उसका जो डायमीटर रहेगा वो 5 mm से 50 mm के बीच रहेगा, है ना। तो उसको बोलते हैं ओलावृष्टि। आप लोगों ने देखा होगा से बर्फ़ का बड़ा बड़ा वाटर ड्रॉपलेट के फॉर्म में गिरने लग जाता है, तो उसको बोलते हैं हेल या ओलावृष्टि, ठीक है। नेक्स्ट है ड्रिजल।
ठीक है, एक और देख लेते हैं, जैसे चौथा स्लीट। ठीक है, स्लीट एक फॉर्म होता है। स्लीट किसको बोलते हैं? जब बर्फ और पानी, ठीक है, बर्फ पानी दोनों एक साथ गिरने लगे। ठीक है, बर्फ भी गिर रहा है और पानी भी गिर रहा है। वैसे तो ये बहुत कम कंडीशन में होता है, लेकिन अगर ऐसा बारिश होता है तो उसको बोलते हैं स्लीट। ठीक है, इस तरह का बारिश अगर होने लगे तो उसको क्या बोलते हैं? स्लीट। नेक्स्ट है ड्रिजल। ड्रिजल आप लोगों ने देखा होगा, बहुत छोटी छोटी बूंदों के रूप में थोड़ा थोड़ा बारिश होते रहता है ना। ड्रिजल जैसे कोई स्प्रे करते हैं तो जैसा होता है ना, उसी टाइप का बहुत छोटे छोटे, यानी कि लगभग 0.5 से कम, 0.5 mm से भी कम, है ना। अगर उसका डायमीटर 0.5 mm से भी कम होता है तो उसको बोलते हैं ड्रिजल। ड्रिजल के फॉर्म में, जैसे कोई स्प्रे कर रहा है ऊपर से जैसे कोई स्प्रे कर रहा है वैसा बारिश होता है ना। बहुत धीमी गति से होता है, पता भी नहीं चलता कि बारिश हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो उसको बोलते हैं ड्रिजल, है ना। और इसका जो इंटेंसिटी होता है वो होता है 0.1 सेंटीमीटर पर आवर, है ना। बहुत कम मात्रा में बारिश होता है ड्रिजल के फॉर्म में, जैसे कोई ऊपर से स्प्रे कर रहा हो, तो इसको बोलते हैं ड्रिजल, है ना। ये क्या पढ़ रहे हैं अपन? रेनफॉल के प्रकार। तो ये ड्रिजल भी क्या है? एक प्रकार का रेनफॉल है। ठीक है, तो ये होता है अपना रेनफॉल के टाइप्स। ठीक है, आप लोग के क्वेश्चन में पूछेगा कि रेनफॉल के कितने प्रकार के होते हैं, तो ये अपने को आपको लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट है मेजरमेंट ऑफ रेनफॉल। ठीक है, रेनफॉल को प्रेसिपिटेशन भी बोलते हैं। ठीक है, प्रेसिपिटेशन। ठीक है, रेनफॉल को क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेशन भी बोलते हैं। अगर क्वेश्चन में लिखे प्रेसिपिटेशन तो घबराना नहीं है, वो क्या है? वो रेनफॉल ही है। ठीक है, तो रेनफॉल का मेजरमेंट कैसे करते हैं? आप लोगों ने देखा होगा, जैसे पुराने ज़माने में क्या करते थे, एक बर्तन रख देते थे, चौकोर बर्तन रख देते थे इस तरह से, और उसको बाहर आंगन में रख देते थे, और जितना बारिश होता था, है ना, जितना पानी इसमें एकत्रित होता था, उसको बोलते थे कि इतना बारिश हुआ है ना। इतना जितना भी हुआ है उसको इतना क्या हुआ है? बारिश हुआ है। तो बेसिकली वही मेथड अपन यूज़ करते हैं, है ना। इसको दो भागों में अपन ने बांट के रखा है। मेजरमेंट क्या है? दो तरीके से होता है। एक होता है नॉन रिकॉर्डिंग और सेकंड होता है रिकॉर्डिंग गेज। ठीक है, नॉन रिकॉर्डिंग गेज और रिकॉर्डिंग गेज। ठीक है, देखो सबसे पहले देखते हैं नॉन रिकॉर्डिंग गेज। नॉन रिकॉर्डिंग गेज से कैसे प्रिसिपिटेशन को मेज़र करते हैं। नॉन रिकॉर्डिंग गेज। ठीक है, नॉन रिकॉर्डिंग गेज से कैसे मेज़र करेंगे? तो बेसिकली क्या होता है, एक अपन क्या करते हैं, कंक्रीट का एक प्लेटफॉर्म तैयार करते हैं, है ना। कंक्रीट का एक प्लेटफॉर्म तैयार करते हैं, उसके ऊपर में इस तरह से क्या करते हैं अपन, एक इक्विपमेंट को रख देते हैं। ठीक है, इस तरह से ये क्या हो, ये एक तरह का बकेट है ना। ये क्या है? एक तरह का बकेट है। इसका जो साइज़ होता है ये 600 बाई 600 mm का होता है। ठीक है, यानी कि ये जो साइज़ है ये इस तरह से एक क्यूब होता है 600 बाई 600 mm का, है ना। और ये जो हाइट होता है, ये हाइट हो सकता है 305 mm का। ठीक है, ये जो हाइट होता है, जहाँ तक ये इस तरह से, है ना, ये अपन ने क्या किया है, एक तरह से एक है ना, एक बॉक्स जैसा अपन ने रख दिया है। तो इसका हाइट होता है 305 mm, है ना। ये क्या होता है? ये मेटल का होता है,
ये मेटल का होता है इसलिए इसको मेटल कंटेनर अपन बोल सकते हैं, है ना। इस तरह से अपन ने क्या कर दिया, कंटेनर रख दिया और इसके ऊपर में क्या करते हैं, एक फनल लगा देते हैं। इस तरह से फनल लगा देते हैं और यहाँ पे अपन क्या कर देते हैं, एक बीकर रख देते हैं। इस तरह से क्या करते हैं अपन, नीचे क्या कर देते हैं, बीकर रख देते हैं। ये क्या है, ये फनल है और ये क्या है, बीकर है या मेजरमेंट बॉटल, है ना। मेजरमेंट, इससे अपन क्या करते हैं, मेजर करते हैं। मेजरिंग बॉटल, ठीक है। तो क्या होगा, अपन इसको क्या करते हैं, अच्छा ठीक है, ये तो हो गया, अपन एक तरह का अरेंजमेंट बना दिए कि इस तरह से अपन बारिश को क्या करेंगे, मेज़र करेंगे। बारिश इस तरह से बारिश होगा यहाँ, है ना, बारिश होगा, ये कलेक्ट करेगा मेज़रमेंट बॉक्स में और फिर अपन उसको निकाल के मेज़र कर लेंगे कि कितना बारिश हुआ है। इसको अपन करते हैं मॉर्निंग में 8 AM को, ठीक है। हर सुबह इसका मेज़रमेंट करते हैं तो क्या होता है, अपने 24 घंटे में जितना बारिश हुआ, जितना mm बारिश हुआ, तो किस में मेज़र करते हैं अपन, mm में मेज़र करते हैं। जितना mm बारिश हुआ वो अपने को सुबह क्या हो जाता है, पता चल जाता है, ठीक है। अच्छा, और इसमें जब इसको रखते वक्त इस डिवाइस को अपन जहाँ रखेंगे तो वहाँ अपन कोशिश करेंगे कि आसपास कोई ऑब्स्ट्रक्शन ना हो, यानी कि पेड़ पौधे, जैसे पेड़ पौधे या कोई बिल्डिंग, है ना, ऐसी जगह वहाँ ना हो, ठीक है। अगर हो तो मान लो जैसे ये एक बिल्डिंग है ना, इसके आसपास हमको लगाना है, तो हम इस डिवाइस को कितना रखेंगे, इसके हाइट के 2 गुना, मतलब ये मान लो h है, तो इस डिवाइस को क्या करेंगे, यहाँ से 2h के बराबर दूरी में इस डिवाइस को अपन क्या करेंगे, लगाएंगे। यानी कि ऑब्स्ट्रक्शन आसपास पेड़ पौधे बिल्डिंग ऐसी जगहों पे इसको नहीं रखना है, खाली जगह पे रखना है, ठीक है, ताकि इसमें बारिश का पानी अच्छे से एकत्रित हो सके और अपने को एरर फ्री क्या मिल सके, डाटा मिल सके, ठीक है। तो ये हो गया नॉन रिकॉर्डिंग, ठीक है। इसको नॉन रिकॉर्डिंग क्यों बोलते हैं, आगे पर नेक्स्ट जब रिकॉर्डिंग गेज पढ़ेंगे तो उसमें अपन देखेंगे, ठीक है। सेकंड अपन देखते हैं रिकॉर्डिंग गेज। रिकॉर्डिंग गेज में क्या होता है, बेसिकली ये दो टाइप के होते हैं। पहला है टिपिंग बकेट, दूसरा है पेइंग टाइप, है ना, पेइंग टाइप, और सेकंड है नेचुरल साइफन टाइप, ठीक है। तो टिपिंग बकेट में क्या होता है, जैसे मान लो हम लोगों ने कोई अरेंजमेंट बनाते हैं, ठीक है। पहला है टिपिंग बकेट, है ना। मान लो ये अरेंजमेंट है, ये फनल है ना, इस तरह से मान लो इसमें एकत्रित हो रहा है। यहाँ पे क्या कर रहे हैं अपन, एकत्रित कर रहे हैं, ठीक है, वाटर को एकत्रित कर रहे हैं। तो क्या होता है टिपिंग बकेट में, क्या होता है, जैसे ही यहाँ पे इस फनल के थ्रू इस बकेट में, इसको बोलेंगे टिपिंग बकेट, इसको क्या बोलते हैं, टिपिंग बकेट। इस टिपिंग बकेट में मान लो 0.525 mm, जैसे ही 0.25, है ना, 0.25 mm, इसको लिखता हूँ 0.25 mm, जैसे ही एकत्रित हो जाएगा यहाँ जल,
तो ये क्या करेगा, ऑटोमेटिकली पूरे वाटर को निकाल देगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, वो सडनली एक तरह से इस तरह से झुक के, है ना, इस ऐसा कुछ अरेंजमेंट होता है जिससे जैसे ही इसमें 0.25 mm का वाटर इसमें एकत्रित होता है, ये उसको गिरा देता है नीचे। इसलिए इसको बोलते हैं टिपिंग, क्योंकि ये इस तरह से फिर 25 जैसे ही फिर भरेगा फिर उसको गिरा देगा टिप करके, फिर दूसरा टिप टिप ऐसे क्या करता है, वो गिराते रहता है। इसको इसलिए बोलते हैं टिपिंग बकेट टाइप। ठीक है, और जैसे ही ये गिरता है तो इसमें एक अरेंजमेंट रहता है जिससे क्या होता है ना, ये इस तरह से एक अरेंजमेंट होता है और यहाँ एक पेन लगा होता है, इस तरह से पेन। तो इसमें क्या होता है, इसका रीडिंग देते रहता है ना। जैसे मान लो अगर इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा, बारिश बहुत ज़्यादा हो रहा है, तेज़ बारिश हो रहा है, तो क्या करेगी, जल्दी जल्दी ऐसे टिप टिप जल्दी जल्दी ये टिपिंग करेगा, है ना। ये बकेट जो है जल्दी जल्दी टिप करेगा, यानी कि जब बारिश जल्दी होगा तो ये जल्दी भर जाएगा। और अगर बारिश बहुत कम हो रहा है तो लेट से इससे टिप करेगा। तो इस तरह से यहाँ पे ये जो इस तरह से ड्रम बना हुआ है और ड्रम में एक पेन लगा होता है जिससे इसको रीडिंग को इस तरह से मेज़र करता है, अगर देखें, है ना, इस तरह से। और ये क्लॉकवाइज घूमते रहता है इस तरह से, तो इस तरह से क्या होता है, ये मेज़र करता है ना। इस तरह से एक ग्राफ प्लॉट करता है जिससे अपने को इंटेंसिटी, वाटर की इंटेंसिटी मिलती रहती है। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, एक तरह से रिकॉर्ड कर रहा है डाटा को कि किस समय कितना बारिश हो रहा है। जैसे कभी कभी अगर ज़्यादा हो रहा है तो इसका ग्राफ क्या होगा, बहुत क्लोज होगा, है ना। ये जो ग्राफ है ये क्या होगा, बहुत क्लोज होगा। और अगर किसी समय पे इंटेंसिटी बहुत कम है, बारिश बहुत धीमी धीमी हो रहा है, तो इसका जो टिपिंग करने का जो टाइम है वो ज़्यादा होगा। तो ये जो ग्राफ है, ये जो कर्व है, इनके बीच की डिस्टेंस क्या होगा, ये ज़्यादा होगा। तो इस तरह से ये क्या करता है, अपने को रिकॉर्ड देता है कि दिन भर के किस समय में कितना बारिश हुआ। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, रिकॉर्डिंग गेज बोलते हैं। ये हो गया टिपिंग बकेट। इसी तरह से दूसरा है वेइंग बकेट। वेइंग बकेट, वेइंग बकेट में क्या होता है, जैसे मान लो यह क्या हो रहा था, एक 0.25 mm का, अगर यहाँ पे 0.25 mm जब कलेक्ट हो जा रहा था तो वो क्या कर रहा था, उसको गिरा दे रहा था। वैसे ही इसमें क्या होता है, एक अपन फिक्स एक डिसाइड कर देते हैं कि इतना वेट, ये जब इसमें वेट आएगा तो वो क्या करेगा, उसको गिरा देगा, है ना। जब इतना वेट उसमें एकत्रित हो जाएगा तो वो क्या करेगा, उसको गिरा देगा या खाली हो जाएगा, पूरी तरीके से खाली हो जाएगा और इस तरह से एक ग्राफ अपने को दे देगा। बेसिकली इसमें वॉल्यूम देख रहे थे, और जो वेइंग बकेट है इसमें क्या देखते हैं, वेट देखते हैं, वाटर का वेट देखते हैं कि जितना वेट में वो क्या कर रहा है, खाली कर रहा है। और इस तरह से क्या करता है, वो ग्राफ एक प्लॉट कर देता है। तो उसको बोलते हैं वेइंग बकेट टाइप। ठीक है, ये पूछेगा कि आपको बारिश को रिकॉर्ड करने का मेथड क्या है, तो आपको इसी तरह से थोड़ा समझाना है। ठीक है, 5 मार्क्स का रहेगा। दो तरह के होते हैं, एक नॉन रिकॉर्डिंग होता है, एक रिकॉर्डिंग होता है। रिकॉर्डिंग में ऐसा होता है, नॉन रिकॉर्डिंग में इतने टाइप होते हैं, है ना। इस तरह से आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना, डायग्राम नहीं भाई बनाओगे तो चलेगा। ठीक है, ठीक है। एक होता है नेचुरल साइफन टाइप। ठीक है, नेचुरल साइफन। तीसरा है नेचुरल साइफन टाइप, है ना। जो मोस्टली जो इंडिया में जो यूज़ होता है वो इसी टाइप का होता है, नेचुरल साइफन, नेचुरल साइफन टाइप। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक तरह का साइफन बना होता है। ठीक है, साइफन यानी कि बेसिकली कुछ नहीं, इस तरह से फनल में ये रिकॉर्ड करेगा और जब ये एक लेवल तक इसमें भर जाएगा, ठीक है, इस लेवल में भर जाएगा तो इसको खाली कर देगा साइफनिक एक्शन से। ठीक है, कैसा साइफन कैसे काम करता है ना। एक तरह से ये क्या करेगा, नीचे में क्या होगा, छेद होगा। जब ये इतना भर जाएगा तो ऑटोमेटिकली खुल जाएगा और ये खाली हो जाएगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं साइफन मेथड। ठीक है, और ये भी क्या करता है, अपने को रिकॉर्ड देता है। ठीक है,
इसमें इस तरह से कुछ अरेंजमेंट होता है जिससे क्या होता है, ये साइफनिक एक्शन से खाली होता है। साइफनिक एक्शन से खाली होता है ना, इसको बोलते हैं साइफन एक्शन। और अपन मेज़र कैसे करते हैं, तो एक तरह का इसमें फ्लोटिंग बकेट होता है ना, फ्लोटिंग बकेट होता है। ऊपर में क्या होता है, एक फ्लोटिंग बकेट होता है। जब वो एक इस लेवल तक पानी आ जाता है ना, इस लेवल तक जब पानी आ जाता है तो ये इंडिकेट करता है कि अब इसको खाली होना है। तो ये साइफनिक एक्शन से क्या हो जाता है, ये खाली हो जाता है। बेसिकली ये टिपिंग वेइंग जैसा ही है, मैकेनिज्म है, लेकिन इंस्टीड ऑफ टिपिंग या वेइंग सिस्टम, ये इसमें साइफनिक एक्शन होता है, जिसमें एक बेसिकली कुछ नहीं, एक अरेंजमेंट होता है ना, जिससे अगर इस लेवल तक पानी आता है तो इसको पता चल जाता है और वो साइफन एक्शन से क्या करता है, पानी को खाली कर देता है। और जिस समय खाली हुआ उस समय क्या कर देता है, ये इस तरह से एक रिकॉर्ड दे देता है कि अब ये खाली हो चुका करके। तो इस तरह से अपन उसका बारिश का इंटेंसिटी अपन क्या कर सकते हैं, खाली कर सकते हैं, मतलब इंटेंसिटी पता कर सकते हैं, ठीक है, कि किस समय में कितना इंटेंसिटी से बारिश हो रहा है। इसको बोलते हैं रिकॉर्डिंग गेज, ठीक है। ठीक, तो बेसिकली अपन ने आज क्या पढ़ा, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल और रेनफॉल, है ना, रेनफॉल कितने प्रकार के होते हैं और उसको मेज़र कैसे करते हैं, ठीक है। तो आप लोग इतना करिए, फिर कल जो भी है नेक्स्ट वीडियो में मैं आगे का जो रेनफॉल है ना, रन ऑफ, रेनफॉल के बाद क्या आता है अपना रन ऑफ, रन ऑफ क्या होता है, उसको कैसे मेज़र करते हैं, और एक आध दो इसमें न्यूमेरिकल अपन देखेंगे।